हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन युवो की तरफ मुड़ता है और युवो की तरफ देखता है जिसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तो जैन इनोसेंटली कहता है युवो से, अब खड़े क्यों, अब बैठ जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए हम अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। तो अचानक से आंटी लिंग कोलैप्स हो जाती है फ्लोर पे और वो बेहोश हो जाती है। तो जैन खड़ा हो जाता है जल्दी जल्दी से आंटी लिंग की मदद करने के लिए, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करता है कि यीबो का फेस भी पेल हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। जैन जो आंटी लिंग के साइड में बैठा हुआ था उनकी बॉडी को उठाने ही वाला था कि यीबो जैन से पूछता है, मिस जैनी आप ये क्या कर रही है? तो जैन यीबो की तरफ देखता है और कहता है, मैं आंटी लिंग को उठाने वाला। जैन बस इतना ही कहता है कि वो रुक जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो क्या करने वाला था। तो जैन का जो हाथ आंटी लिंग के हेड के नीचे था वो अचानक से उसे खींचता है, जिसकी वजह से आंटी लिंग का जो हेड है वो हिट होता है फ्लोर पे, जिसके वजह से एक लाउड साउंड होता है और जैन जो है वो चिल्लाता है और वो रियलाइज़ करता है उसने अचानक से ये क्या कर दिया। तो वो यीबो की तरफ थोड़ा सा देखता है, जो कि उसकी तरफ स्ट्रेंज लुक से देखता है। यीबो अपने गार्ड्स को बुलाता है लाउड वॉइस में, तो वो लोग जल्दी आ जाते हैं और कहते हैं, यस मिस्टर वांग। तो यीबो ऑर्डर देता है, आंटी लिंग की तरफ पॉइंट करके कहता है, इन्हें कमरे में ले जाओ। लेकिन यीबो की जो आंखें हैं वो जैन के फेस से नहीं हटती है। तो जो बॉडीगार्ड है वो इमीडिएटली आंटी लिंग की बॉडी को लिफ्ट करते हैं और उन्हें कमरे में ले जाते हैं। अब हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन और यीबो जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो जैन जो है वो अपनी नज़रों को इधर उधर करता है यीबो से और कहता है, मैं आंटी लिंग को देखने के लिए जाता हूँ। तो जैन जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो यीबो है वो जैन के आर्म को पकड़ता है, जिसकी वजह से जैन अपने लिप को बाइट करता है और केयरफुली अपने सर को यीबो की तरह घुमाता है और फिर हकला के कहता है, व्हाट्स रॉन्ग सर? तो यीबो ऑर्डर देता है, तुमने अभी कुछ नहीं खाया है, पहले बैठो। तो इसकी वजह से जो जैन की नर्वसनेस ही वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हकला के कहता है, आई एम नॉट हंग्री एनी मोर सर। तो अचानक से जो जैन की बॉडी है वो फ्लिंच हो जाती है जब वो यीबो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वो डर की वजह से नीचे की तरफ देखता है। यीबो इमीडिएटली रिग्रेट करता है कि उसने जैन पे चिल्लाया, तो वो जैन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे तुम पे नहीं चिल्लाना था। तो जैन जो है वो में जवाब देता है। तो यीबो जैन को चेयर तक ले जाता है और फिर उसे कहता है, मिस जैनी आप बैठ जाइए, सबसे पहले हम डिनर कंप्लीट करते हैं। मैं वेटर से कहता हूँ कि वो मेन्यू को चेंज करे। तो जैन चेयर पे बैठ जाता है। उसके बाद वेटर्स आते हैं और दूसरा मेन्यू लाते हैं फूड का, और इमीडिएटली जो पहला वाला फूड था उसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों जो है वो साइलेंटली सब कुछ खाते हैं। और जैन जो है वो जल्दी खाता है क्योंकि उसे अपने कमरे में वापस जाना था, यीबो से बचना था। तो यीबो जो है वो जैन को डांटता है, उसे कहता है कि धीरे खाओ। जो एक लेडी होती है वो जल्दी जल्दी नहीं खाती है, तो जो जैन है वो शाई करता है, उसके बाद वो धीरे खाता है। तो फिर यीबो कहता है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ किसी से। तो जैन कहता है तो
वो कहता है वहाँ से ही वो आपकी टीचर से मिस जैनी। जो जैन है उसका जो मुंह है वो खुल जाता है और पसीना उसके बैग से गुजरता है। तो वो हकला के कहता है टीचर। तो ये वो कहता है यस मिस जैनी। तो जो जैन है वो नीचे देखता है, जो उसके सामने डिशेस सर्व की थी वेटर्स ने, अचानक से उसकी जो भूख थी वो गायब हो जाती है अंदर। तो जैन अपने मन में अंदर से कहता है होपफुली मिस्टर जिन जल्दी मिस दिलरुबा को ढूंढ ले। उसके बाद हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वो जैन को कमरे में ले जाता है जिसे लिविंग रूम कहते हैं। लिविंग रूम में जैन एक वुमेन को देखता है जो एलिगेंटली सोफे पे बैठी थी, और जो वुमेन थी वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और बो करती है यूबो को और कहती है गुड इवनिंग माय लॉर्ड। तो जो जैन है वो फ्रोज होता है जब वो देखता है कि वो कैसे खड़ी हुई और वो कितनी खूबसूरत है और वो कैसे रिस्पेक्ट देती है यूबो को। तो वो मन में कहता है वाओ वो शी इज़ ब्यूटीफुल। तो यूबो कहता है गुड इवनिंग मिस मैंग जी। तो वो अपना जो हाथ है वो जैन के बैग पे रखता है और फिर इंट्रोड्यूस कराता है जैन को। जो वुमेन थी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है जैन की तरफ, जिसकी स्माइल ब्यूटीफुल थी और जो कि सिर्फ यूबो की तरफ देख रही थी। अब जो उसकी स्माइल है वो डिसअपियर होती है जब वो जैन को देखती है। तो जो वो वुमेन थी वो कोडली कहती है मैंगजिया। जैन उस वुमेन के हाथ को इतनी ज़ोर से हिलाता है कि वो फ्लिंच होके आगे आ जाती है। तो जैन कहता है जी एम जैनी माय नेम इज़ जैनी। तो मैंगजिया इमीडिएटली अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाती है और उसकी तरफ देखती है, उसके अपीयरेंस की तरफ देखती है और फिर कहती है माय लॉर्ड क्या मुझे इनसे डील करनी होगी। तो यूबो जो है वो एक जगह मतलब थम जाता है। उसे पसंद नहीं आता है कि मैंगजिया कैसे बात कर रही है, किस टोन में बात कर रही है। तो वो अब कोल्ड टोन में मैंगजिया को डांटते हुए कहता है मिस जैनी मेरी फियांसे है, तो अपने वर्ड्स को सोच समझ के कहिए। तो मैंगजिया इमीडिएटली अपोलोजाइज करती है और कहती है आई एम सॉरी माय लॉर्ड। तो जैन जो है वो इनोसेंटली कहता है नेवर माइंड आई एम फाइन। तो यूबो जो है वो हंसता है और जो जैन के बाल जो कर्ली थे उनके साथ खेलता है। तो यूबो जैन को कहता है मिस जैनी आपको मिस जिया ही पढ़ाएगी। तो जैन जो है वो नोट करता है और जैन डेफिनेटली पढ़ना नहीं चाहता था उस ब्यूटीफुल वुमेन से। तो मैंगजिया हंसते हुए स्वीटली पूछती है तो कब हम पढ़ाई का प्लान करें माय लॉर्ड। तो जैन जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड होके कहता है मैंगजिया से कल से हम शुरू करते हैं। तो जो मैंगजिया है वो अपने हाथों को टाइट बंद करती है और फिर फोर्स से स्माइल करती है और अपने मन में कहती है कि मैंने तुमसे बात नहीं की डैम इट। तो ये वो कहता है जो मेरी फियांसे ने कहा है, जो उसने डिसाइड किया है शेड्यूल, वही होगा मिस मैंगजिया। तो वो कहती है ओके माय लॉर्ड। तो जैन जो है वो होपफुली पूछता है मिस मैंगजिया कि अब यहीं पे रहोगी। तो यूबो जो है वो अचानक से नो कहता है चिल्ला के, जिसकी वजह से जैन जो है वो डर जाता है और जो जिया थी वो जो है उसका जो दिल है वो टूट जाता है क्योंकि वो यहाँ रहने ही आई थी। जब मैंगजिया ये सुनती है कि यूबो उसे यहाँ नहीं रखना चाहता तो
वहाँ से चली जाती है। जैन जो है वो पाउट करता है और हूँ में जवाब देता है और फिर ओके कहता है। उसके बाद मैंग जिया भी वहाँ से चली जाती है। जैन जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है उस लिविंग रूम से, तो ये वो उसकी वेस्ट को अचानक से पकड़ता है उसे रोकने के लिए। तो जैन की जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यूबो ने उसे कैसे पकड़ा है। तो वो हकला के कहता है मुझे कमरे में जाना है। तो यूबो कहता है अभी तो सिर्फ 8 ही बजे है। तो जैन यूबो से झूठ कहता है और कहता है लेकिन मुझे नींद आ रही है सर। तो यूबो जो है वो ऑब्जर्व करता है जैन की जो आइज़ है वो अभी भी फ्रेश है, मतलब कि उसे अभी नींद नहीं आ रही है, वो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो यूबो विस्पर करता है जैन की ईयर में, कहता है मिस जैनी चलिए हम कुछ बातें करते हैं, मुझे आपके बारे में और भी बहुत जानना है। तो जैन की जो बॉडी है वो शिवर करती है और वो मन में कहता है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए मास्टर। तो जैन जो है वो यूबो की बॉडी को पुश करता है, लेकिन यूबो की जो लार्ज बॉडी थी वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तो जैन कहता है हकला के व्हाट आपको क्या जानना है मेरे बारे में सर। तो यूबो जो है वो विस्पर करता है जैन के ईयर के पास, जिसकी वजह से उसके ईयर में टिकल होता है उसकी नोज़ से। तो ये वो कहता है एवरीथिंग। तो जैन जो है वो पैनिक हो जाता है जब ईबो उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के करीब प्रेस करता है और जैन पैनिक होके कहता है सा आई। तो अचानक से ईबो जो है वो लिफ्ट करता है जैन को ब्राइडल स्टाइल में, जिसकी वजह से जैन जो है वो चिल्ला पड़ता है। जैन जो है वो चीखता है इतनी ज़ोर से कि वो ये भी भूल जाता है कि उसे एक्ट करना है ग्रेसफुली, और वो चिल्लाता है प्लीज़ पुट मी डाउन सर, वेयर आर यू टेकिंग मी। तो ईबो जो है जैन की चिल्लाने की आवाज़ को इग्नोर करता है और वो उसे वही ले जाता है जहाँ उसे जाना था। उसके बाद वो उसे ले जाता है म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम में, तो वहाँ पे खड़ा करता है। तो फिर जैन कहता है हकला के आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो सर। तो ईबो जो है वो एक रिकॉर्डर प्लेयर की तरफ आगे बढ़ता है, उसे स्पिन करता है। उसके बाद जो उसका म्यूज़िक है वो पूरे रूम में फिल होता है। जैन जो है वो फ्रोज होता है क्योंकि उसे म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ईबो जो है वो जैन के पास खड़ा हो जाता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो जैन जो है उसका मुंह खुल जाता है और वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है तो मिस ईबो जो है वो कहता है लेट डांस मिस जैनी। तो चलिए डांस करते हैं। जैन जो है अपनी ड्रेस को स्क्वीज़ करता है और अपने मन में कहता है आंटी लिंग मुझे बचाइए। तो वो हकला के कहता है आई कांट डांस सर। तो ईबो जो है वो कहता है आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस डांसिंग मिस, मैं मदद करूँगा आपकी। तो जैन जो है वो हकला के कहता है हाँ ओके। तो जैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ईबो के पाम में रखता है। ईबो जो है वो इमीडिएटली जैन की बॉडी को क्लोज करता है। तो ईबो जो है उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रखता, उनके बॉडी के बीच में और ज़्यादा क्लोज करता है। जैन जो है वो अपने दिल से चीखता है क्योंकि वो ईबो की ब्रीथ को अपने फेस पे फील कर सकता था और वो अपने मन में कहता है क्या सच में इस डांस में इतना क्लोज होना होता है। तो ईबो जो है वो जैन के कान में विस्पर करता है मिस जैनी मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो जैन जो है वो में जवाब देता है। तो ईबो जो है वो स्टार्ट करता है स्टेप को फॉरवर्ड क्योंकि जैन जो है उसे कुछ नहीं पता था।
क्योंकि जैन को अपना फर्स्ट स्टेप यूज़ करना था। इसी जो कि जैन का फुट है वो युवो के लेग के अराउंड रैप हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों गिरने ही वाले होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन युवो की बैलेंस की वजह से वो बच जाते हैं। जैन चीख पड़ता है और युवो के नेक को पकड़ लेता है और युवो जो है वो कहता है मैंने पकड़ लिया। तो जो जैन का जो दिल था वो बहुत तेज़ बीट करता है और वो युवो की नेक को भी टाइटली हग किया होता है। तो युवो विस्पर करता है कि आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, अगर आप चाहते हो तो हम ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैन जो है इमीडिएटली रियलाइज़ करता है और अपने आप को डिस्टेंस करता है युवो से और फिर सॉरी कहता है। युवो जो है वो जैन की वेस्ट को पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और फिर कहता है आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए मिस। अगर मेरा लेफ़्ट फुट मूव होता है फॉरवर्ड तो आपका जो राइट फुट है उसका स्टेप जो है वो बैकवर्ड होना चाहिए और मेरे डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपको रिलैक्स होना होगा। तो जो जैन है वो नोट करता है और वो समझ नहीं पाता है जो भी युवो उसे कहता है स्टेप्स के बारे में। तो युवो जो है वो उसे धीरे धीरे विस्पर करता है कि कहाँ पे हमें कौन सा स्टेप लेना है। हालांकि युवो का जो पैर है वो विक्टिम बन चुका था, क्योंकि जैन के जो पैर थे वो उसी के पैर पे चढ़ जाते थे बार बार और युवो जो है वो कंटिन्यू स्विंग कर रहा था अपनी बॉडी को और जैन की बॉडी को म्यूज़िक के साथ। उसके बाद बहुत सारे राउंड्स होने के बाद जैन जो है वो फाइनली मैनेज करता है स्टेप्स को याद करने में और वो बिना रियलाइज़ किए हुए हंसने लगता है खुशी से। तो जैन जो है वो पूछता है एक्साइटेडली नीचे देखता है अपने पैरों की तरफ और कहता है अपने आप से मैंने कर दिया, ये मेरे स्टेप्स ठीक हैं। तो युवो कहता है हाँ आपने कर दिया, लेकिन आपको अपने फुट की तरफ देखना है, आपको अपने पार्टनर की आंखों की तरफ देखना है। तो जो जैन है वो ओबे करता है युवो की ऑर्डर्स को, वो ऊपर देखता है युवो के फेस की तरफ। अचानक से जैन को रिग्रेट होता है अपने एक्शंस पे, क्योंकि वो युवो के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करना चाहता। जो युवो के गेज से उससे जैन को शिवर शुरू होने लगती है और वो अपने नज़रों को चुराने लगता है। युवो जो है वो इमीडिएटली अपने ट्रैक पे रुक जाता है, जिसकी वजह से जैन जो है वो ऑलमोस्ट युवो के फीट पे फिर से चढ़ने वाला होता है। तो वो युवो की तरफ कंफ्यूज होके देखता है और कहता है हकला के क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मेरे मूवमेंट्स कुछ गलत थे। तो युवो जो है वो जैन के फेस की तरफ देखता है इंटेंस गेज से और हॉरेसली कहता है आप ये जो मूवमेंट्स हैं वो सारे सही थे। तो जैन कहता है फिर आप क्यों रुके, क्योंकि मुझे ये करना है। जैन की जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है जब युवो उसे किस करता है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कीजिए। और सॉरी मेरे बैकग्राउंड में पैरट की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि ये मेरा पैरट है, उसके लिए भी सॉरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।